आज बृहस्पतिवार का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजा होती है। पीले वस्त्र धारण करें, पीले फलों का प्रयोग करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन पश्चात कथा सुननी चाहिए। व्रत करने से बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। धन, अन्न और विद्या व रूपवान में लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आई और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगी कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगी कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनाई। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और साहूकारनी ने पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया है। सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने का अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। जब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। तब महात्मा जी को दया आई और वे बोले, बृहस्पतिवार काल को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष सजामत न बनवाए, भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से पूर्ण होंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले थे। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। ओम जय। अब हम बृहस्पति देव की आरती बोलेंगे। जय बृहस्पति देवा ओ प्रभु, जय बृहस्पति देवा, चीन चीन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्ही अंतर्यामी, ओ प्रभु तुम्ही अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामत निज निर्मल, सबे पातक हरिता, ओ प्रभु सबे पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो बरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, ओ प्रभु जो शरण पड़े, प्रभु प्रगटे तभी हो करी, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा।
दीन दयाल न दया निधि भक्तन हितकारी। ओ प्रभु भक्तन हितकारी। पापे दोष सबे हरिता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक। सब संसे तारो प्रभु सब संसे तारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकार। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ओ प्रभु जो प्रेम सहित गावे। सबे करे में आनंद करे सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। ओ प्रभु जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगाऊं कदल ई फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्णाय नमः।